दोस्तों कभी ना कभी तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर से आया होगा। हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन ये किस लिए हैं भाई? इन्हें स्टेट्स में क्यों नहीं इंक्लूड कर देते? और ये डाउट तो ज़रूर से आया होगा। भाई वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में पड़ता है, लेकिन फिर भी इसे वेस्ट बंगाल इस नाम से क्यों बुलाते हैं? अगर आप इन दोनों अमेजिंग क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा बंगाल है वो दरअसल पड़ता है ईस्ट में, लेकिन हम बोलते हैं उसे वेस्ट बंगाल। सो इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो तो आपका टॉप होगा नॉर्थ और आपका बॉटम होगा साउथ, और आपको जो राइट हैंड साइड है वो होगा आपका वेस्ट, और आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा ईस्ट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इन दोनों के बीच में जब आप खड़े हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो होगा बांग्लादेश, यानी ईस्ट साइड में। और अगर आपका राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो वो होगा बंगाल, यानी कि वेस्ट साइड में। सो उस समय में आज़ादी से पहले जो हमारा बंगाल है उसे वेस्ट बंगाल नाम दिया गया था। क्यों? उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेस्ट में पड़ता है। और जो बांग्लादेश है उसे ईस्ट बंगाल नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट में पड़ता है। सो इसीलिए बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल कहा गया और हमारे बंगाल को वेस्ट बंगाल कहा गया। लेकिन बाद में फ्रीडम के बाद जो ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश है उसे बांग्लादेश के नाम से बुलाने लग गए, और जो हमारा बंगाल था वो तब से लेकर आज तक उसे वेस्ट बंगाल के नाम से ही बुलाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर। एक दिन 4 साल का लड़का अपनी मॉम के पास आया और वो पार्शियली डेफ था, यानी ढंग से सुन नहीं पाता था। उसके स्कूल से लेटर दिया गया था और उसने अपने मॉम को दिया, और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा इतना स्टूपिड है कि वो पढ़ाई के लायक ही नहीं है। और उसी दिन टॉमी की मॉम ने ये शपथ लिया कि मैं अपने बच्चे को एक ग्रेट पोजीशन पे रखूँगी। और वो टॉमी कोई और नहीं था दोस्तों, वो दरअसल थॉमस एल्वा एडिसन थे। अगर उस दिन थॉमस एल्वा एडिसन सोचते कि मैं पढ़ाई के लायक नहीं हूँ, या फिर उसकी मॉम सोचती कि मेरा बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, तो शायद आज बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ होता। और ऐसे कई सारे इन्वेंशंस हैं जो थॉमस एल्वा एडिसन ने किए थे, शायद वो सब ही नहीं होते। तो मैं बस इसके द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सबके सामने जो सक्सेस है उसे देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के फेलियर को नहीं देखते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक फेलियर हो तो इसी फेलियर को आप अपने इंस्पिरेशन में लो, और आगे जाकर आप ज़रूर सक्सीड होगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में कई सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इन स्टेट्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? इन्हें स्टेट क्यों नहीं बनाया गया? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा कारण, यहाँ का जो पॉपुलेशन ही अगर कम है तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, जिससे वो उसे रूल नहीं कर पाएगी उस एरिया को। और तीसरा कारण ये है कि वहाँ का लैंड एरिया छोटा है। अगर आप देखोगे हमारे भारत के बाकी स्टेट्स से कंपेयर करेंगे अगर हम एग्जांपल में ले लें अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन अगर उस एरिया की कम है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी उसी प्रकार मिलेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगा। सो उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा तो वो उस एरिया को रूल नहीं कर पाएगी। और दूसरा कारण ये है कि लैंड एरिया, जैसे कि आप जानते हैं, वो छोटा है। तो जो गवर्नमेंट टैक्स दो प्रकार से लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स को उन्हें मिल ही जाएगा। जैसे अगर आप कोई ग्रॉसरी खरीदते हो तो उनमें थोड़ा सा टैक्स इंक्लूड किया जाता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी अगर आपका कोई फैक्ट्री या फिर आपका कुछ एरिया है या आप कहीं का ज़मीन है आपके पास, तो उन पर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट लेती है। सो इनडायरेक्ट टैक्स तो मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। सो रूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये डाउट आएगा, अरे भाई फिर दिल्ली में तो गवर्नमेंट है, तो वो कौन सा गवर्नमेंट है? तो जो दरअसल जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो दरअसल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो है यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है? तो दरअसल जो यूनियन टेरिटरीज को रूल करता है वो गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो वहाँ पे गवर्नमेंट किस लिए बनाया गया? तो दरअसल वहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए बनाया क्योंकि देखो, आप जानते हो दिल्ली का पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग जो भी रहेगा वो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो भरेंगे ही।
अपने ग्रोसरीज के द्वारा कैसे भी इनडायरेक्ट टैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के आसपास में अगर वो ज़मीन खरीदते हैं तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को जाएगा, यानी डायरेक्ट टैक्स भी मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी मिल रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट बनाया गया। लेकिन मुख्य कारण ये है कि वहाँ का लैंड एरिया कम है, तो उसे आप स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिल्ली का लैंड एरिया है वो गोवा से 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना दिल्ली का एरिया कम है गोवा से कंपेयर करने से, और हम गोवा को सबसे छोटा मानते हैं, और इतना छोटे को तो हम स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इन्हीं कारणों के कारण यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।